हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आने के चांसेज है, प्रोबेबिलिटी है। बट ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जैसा कि यहां पर गिवन है कि ये क्वेश्चन जो है आपका 2010, 13 और 17 3 ईयर्स में आया है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो 6 क्वेश्चन है, फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबो द ग्राउंड in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Show that the height of the opposite house is 23.66 मीटर। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पहले हम फिगर बनाएंगे, और फिगर भी एक प्रॉपर फिगर बनाते हैं क्योंकि हमें इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें फिगर गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, तो फिगर ड्रॉ अगर हम करते हैं तो उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर फिगर बनाते हैं। तो यहां पर बीसी एक स्ट्रीट है और इस बीसी स्ट्रीट के एक साइड में एबी एक बिल्डिंग है जिसके कि ये ए उसका विंडो है। एक बिल्डिंग है यहां पर जिसका कि ए विंडो है और बी उसका बिल्डिंग का बॉटम है, ग्राउंड है। तो इसके विंडो से एक दूसरी साइड में इस स्ट्रीट के बीसी स्ट्रीट के अनदर साइड में एक डीसी बिल्डिंग है। तो इस एबी बिल्डिंग के ए विंडो से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनता है। तो बीसी स्ट्रीट है, तो ये जो एंगल इसका 45 डिग्री बनता है, तो ए बी इक्वल्स टू होगा इस ई पॉइंट तक, जो ए ई लाइन है ये बीसी के पैरेलल होगी क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां से ऊपर जो एंगल बनते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं और जो नीचे बनते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन एसी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इसलिए ये जो डिप्रेशन एंगल इसका 45 डिग्री है ई ए सी, इसी तरह से इसका ए सी बी होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये इसका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो इसलिए हम पहले इस ट्रायंगल की हेल्प से पहले हम इसका बेस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें शो करना है कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है अनदर साइड में स्ट्रीट के, उसकी हाइट 23.66 मीटर है। तो 15 ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि जितनी हाइट पर इसकी विंडो है उतनी ही हाइट इसकी सीई की होगी, और इसके ऊपर जो है उसको हमने कंसिडर किया है एच। तो हमें एच फाइंड करना है और एच को फाइंड करके फिर हम इसमें 15 में प्लस करेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि क्या 23.66 मीटर इसकी हाइट आती है, ये हमें शो करना है। और हमने स्ट्रीट की जो ब्रेथ है उसको हमने कंसिडर किया है यहां पर x, BC इक्वल्स टू AE होगा, अपोजिट साइड है इस रेक्टेंगल की। तो इन राइट ट्रायंगल ABC यहां पर हम tan 45 यूज करेंगे क्योंकि इसकी हाइट गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है। इसका बेस फाइंड करने के बाद ही हम इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 के लिए परपेंडिकुलर होगा क्योंकि tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा इसका AB अपॉन बेस इसका BC होगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा कि वो फॉर्मूला आपको याद होगा, P B P अपॉन H एच बी। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में इस 45 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस इसका बीसी होगा। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू ए बी गिवन है यहां पर 15 मीटर और इसका बेस बीसी हमने कंसिडर किया है x। तो यहां पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो x की 1 से करेंगे तो x इक्वल्स टू 15 बन जा 15। तो ये ब्रेथ जो स्ट्रीट की ब्रेथ है वो आ जाएगी 15 मीटर। अब अगर BC 15 है तो AE भी 15 होगी,
BC 15 है तो AE भी 15 होगी इसकी। अब हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। BC इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 15 मीटर, जो हमने x कंसिडर की है। अब इन राइट ट्रायंगल ADE, इन राइट ट्रायंगल ADE, राइट ट्रायंगल ADE में 30 डिग्री की अपोजिट साइड DE है, परपेंडिकुलर होगा, और इसकी जो इंक्लूडिंग साइड है ये बेस होगा। क्योंकि 30 डिग्री के लिए हम फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर भी हम tan अप्लाई करेंगे, तो tan 30 इक्वल्स टू होगा, tan 30 इक्वल्स टू इस 30 के लिए परपेंडिकुलर DE अपॉन और बेस AE। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू DE हमने यहां कंसीडर किया है H अपॉन और AE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 15। फिर यहां H अगर हम फाइंड करते हैं इस रिलेशन से तो H इक्वल्स टू होगा, H इक्वल्स टू H√3 है, और H फाइंड करेंगे तो 15 इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इसके मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 15/√3। तो H की वैल्यू 15/√3 आ जाएगी। अब हमें क्योंकि यहां से फाइंड करनी थी, शो करना था कि जो हाइट ऑफ दिस हाउस है वो इक्वल्स टू है 23.66 मीटर, इसलिए हाइट ऑफ हाउस है DC। सो DC इक्वल्स टू CE प्लस DE। CE हमने फाइंड किया है, इसका CE गिवन है इसमें ऑलरेडी 15 मीटर प्लस, और DE H की वैल्यू है 15/√3। तो यहां से अब हम इसकी ये वैल्यू, क्योंकि डेसिमल में गिवन है तो इट मीन्स यहां पर √3 की वैल्यू यहां रखी गई है, तो ये होगा DC इक्वल्स टू 15 प्लस 15/√3 है, तो इसको हम 15/√3 को रेशनलाइज कर लेंगे √3 अपॉन √3 से। इस 15/√3 को रेशनलाइज कर लेंगे तो यहां से ये हो जाएगा 15 प्लस 15/√3 अपॉन 3, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15। फिर ये 15 प्लस 5/√3 और 15 प्लस 5 इंटू √3 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो हाइट है बिल्डिंग की ये डेसिमल में गिवन है 23.66 मीटर, अंडर रूट में गिवन नहीं है, तो हमें यहां पर इसकी वैल्यू रखनी होगी, और इसकी वैल्यू होती है 1.732। हम √3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1.732 आएगी, 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग DC इक्वल्स टू 15 प्लस 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, तो 8.66। और जब इसको इसमें ऐड करेंगे 15 प्लस 8 होता है 23.66 मीटर। और ये हमें यहां पर शो करना था या प्रूव करना था कि इस बिल्डिंग की हाइट 23.66 मीटर आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस to 30 degree if the plane is flying at a constant height of 3600 √3 meter. Find the speed of the planes in किलोमीटर पर आवर। हमें ये प्लेन है, सपोज A एक प्लेन है और ये प्लेन
इस प्लेन का इस O पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और ये प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है। तो आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। ए से बी तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है 30 सेकेंड। यहां से सी से डी तक या ए से बी तक कह सकते हैं, इसको 30 सेकेंड का टाइम लगता है और 30 सेकेंड आफ्टर इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री इस O पॉइंट से। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि ये प्लेन कितनी स्पीड से फ्लाइंग कर रहा है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल। पहले तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने ये फिगर बनाया है कि एक एरोप्लेन है जो ए पॉइंट पर है। इस एरोप्लेन का इस O पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, AOC 60 डिग्री है। फिर यहां से आफ्टर 30 सेकेंड ए से बी तक जाने में उसको 30 सेकेंड लगता है और आफ्टर 30 सेकेंड इसका एंगल ऑफ एलिवेशन O पॉइंट से 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि ये किस स्पीड से फ्लाइंग कर रहा है, किस स्पीड से उड़ रहा है। और इस प्लेन की हाइट ग्राउंड से 3600√3 मीटर है और फिर हमें इसकी स्पीड को फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम इस राइट ट्रायंगल में लेते हैं और इससे इसका पहले बेस फाइंड करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AOC, इन राइट ट्रायंगल AOC, इन राइट ट्रायंगल AOC, क्योंकि इसकी हाइट गिवन है और हमें इसका बेस फाइंड करना है तो इसलिए हम यहां पर भी tan यूज करेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan एंगल गिवन है इसका ए पॉइंट का, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन O से 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, इसके लिए 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा AC अपॉन बेस इसका OC होगा। सो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AC गिवन है 3600√3 अपॉन OC। सो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये होगा OC मल्टीप्लाई √3, OC मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3600√3 और इंप्लाइज करेंगे इसको। तो OC फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 3600√3 अपॉन √3, यहां पर इसके डोमीटर में आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो OC इक्वल्स टू आएगा 3600 मीटर। फिर OC 3600 मीटर आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे कि ये D तक कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे tan 30 और tan 30 से फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल BOD tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा BD, क्योंकि सेम हाइट पर है, ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है सेम हाइट पर है तो इसकी हाइट भी 3600√3 होगी और ये साइड है इसकी BD, परपेंडिकुलर होगा BD अपॉन बेस होगा इस 30 डिग्री एंगल के लिए OD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू BD की वैल्यू 3600√3 है अपॉन OD तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी, तो ये होगा OD इंटू 1, OD आएगा और इक्वल्स टू 3600√3 इंटू √3। तो OD इक्वल्स टू 3600 इंटू 3, 3600 इंटू 3। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा और उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहां से OD आएगा, OD इक्वल्स टू 3003
300, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 10,800 मीटर। हमें फाइंड करना था कि सी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हमने पहले फाइंड किया है ओ से सी तक का डिस्टेंस आया है 3600 मीटर और ओ से डी तक का डिस्टेंस आया है 10,800 मीटर। तो अब सी डी कितना आएगा, सी डी इजकल्स टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी है 10,800 मीटर माइनस और ओ सी 3600 मीटर। तो ये होगा 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 रहेंगे और फिर 8 माइनस 6 2 और 10 माइनस 3 7, 7200 मीटर। अब क्योंकि एरोप्लेन को यहां से ए से बी तक जाने में टाइम लगता है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के टाइम में ये एरोप्लेन ट्रेवल करता है 7200 मीटर। तो इसकी स्पीड को हमें फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड होती है स्पीड इजकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इजकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है स्पीड फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमने फाइंड की है सी से डी तक कितनी है 7200 और यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है 30 सेकेंड। तो यह है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए, जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका अगर हमें बनाना है मीटर पर सेकेंड तो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और अपॉन 1 आवर में सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 से 20 कैंसिल और 10 अपॉन 6 इंटू 6 36, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो किलोमीटर पर आवर होता है 1 किलोमीटर पर आवर इजकल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमें बनाना है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, तो 5 अगर हम किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड बनाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें बनाना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा मीटर पर सेकेंड। अब हमें बनाना है इसको किलोमीटर पर आवर, 7200/30, इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से। तो यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से 3 2 जा 6, कितना बचा यहां पर 1 और 2 12, 3 4 जा 12 और 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे फिर हम 5 से 240 को, तो 5 4 जा 20 और 4 बच गया 0 40 और 5 8 जा 40। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। तो अब इसकी स्पीड हो गई इजकल्स टू, स्पीड इजकल्स टू 18 इंटू 48, 48 इंटू 18 इजकल्स टू 18 8 जा 144, 14 कैरी, 18 4 जा 72, 72 और 14, 72 और 14 86, तो 864 किलोमीटर पर आवर। ये एरोप्लेन की स्पीड है जो हमें इसमें फाइंड करना था कि अगर एरोप्लेन ए से बी तक जाने में 30 सेकंड लेता है तो इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड है इसकी 864 किलोमीटर पर आवर।